हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप आरओ रे एग्ज़ाम 2023 निकालना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को है। अगर मोटा मोटा देखें तो आपका एग्ज़ाम 28 से 29 दिनों का समय बचा हुआ है होने में, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर 27 जुलाई को है, ठीक है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीवाईक्यू से समझेंगे कि आरओ का पैटर्न क्या है, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं और इन बचे हुए दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे हमारा आरओ का यहाँ पर प्री आराम से यहाँ पर निकल जाए। पहला टास्क है हमारा प्री निकलना। अगर प्री हमारा निकल जाता है तो 10.5 लाख कैंडिडेट में से हम 5,000 6,000 कैंडिडेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस भीड़ से अलग होना है। इस भीड़ से अलग होने का मतलब है आपको प्री निकालना है। तो प्री निकालने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो इसका पैटर्न क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें यहाँ पे पीवाईक्यू की बात करें तो 2016 के देखेंगे, 17 के देखेंगे और 21 का देखेंगे। इसमें देखेंगे कि मेजर ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हर साल अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। 2016 में देखेंगे 30 प्रश्न, 2017 में देखेंगे 26 प्रश्न, 2021 में भी 26 प्रश्न यहाँ पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में 4 सेगमेंट हैं। आपका एंशिएंट आता है, ठीक है, यहाँ पे मेडिवल होता है, मॉडर्न होता है, प्लस आपका आर्ट एंड क्या होता है, कल्चर होता है, ठीक है। तो ये 4 जो है आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स जो है इसमें हो जाते हैं। ये एक तरह का हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है और ये बाकी क्या है, ये 4 सब सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ से भी अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में 22 से 23 सवाल, जैसे 2016 में कितने सवाल पूछे गए आपसे, 23 सवाल, 2017 में 22 सवाल पूछे गए और 2021 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 22 सवाल पूछे गए, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए पॉलिटिकल, तो पॉलिटी भी ठीक ठाक यहाँ पे जैसे 9 क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। उसके बाद 2017 में 10 क्वेश्चन पूछा गया और 2021 में भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इकोनॉमी का भी यहाँ पे देखेंगे ठीक ठाक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 13 क्वेश्चन और यहाँ पर 11 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जनरल साइंस का, यहाँ पे 16 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 19 क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ पे भी 19 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। उसके बाद एक मेजर क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर में देखेंगे 2016 में 14 प्रश्न थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 21 प्रश्न पूछे गए 2017 में, ठीक है, और यहाँ पे 24 प्रश्न पूछे गए 2021 में। कितने पूछे गए, यहाँ पर 24 सवाल पूछे गए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग से जो है 12 से 15 सवाल आपके हर साल जो है आरओ में रीजनिंग से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में 8 से 10 टॉपिक हैं, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, ठीक है, और जो है आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया। यहाँ से जो है आपसे लगभग 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 15 सवाल जो होते हैं अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये 15 सवाल आपके गारंटेड जो है बिल्कुल सही होते हैं। क्योंकि जीएस में क्या होता है ना कि जैसे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में क्या है कि आप डेट को भूल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर पता है तभी कर पाओगे। यहाँ पे क्या है कि रीजनिंग में क्या है कि आप वहाँ पे कैलकुलेशन करके वहाँ पे चीज़ों को आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको ज्योग्राफी, ठीक है, और यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, साइंस और यहाँ पर करंट अफेयर, ये कुछ ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आरओ में जो है यहाँ पे गेम चेंजिंग ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मेन पोर्शन आता है आपका हिंदी का, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी का तो हिंदी के आपके 60 सवाल आते हैं, ठीक है। तो 60 सवाल अगर आते हैं हिंदी के, अगर 60 सवाल में अब मैं मानता हूँ अगर आप यहाँ 50 सवाल यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, हिंदी से 50 सवाल कर लीजिए, ठीक है, हिंदी से आप 50 सवाल कर लीजिए, ठीक है। और 140 प्रश्न जो आते हैं जीएस के आते हैं, 140 प्रश्न आते हैं। और यहाँ से आप जो है यहाँ पे 90 अगर 90 कर लेते हैं, 90 सवाल यहाँ पे कर लेते हैं तो आप समझ रहे हो आपके 140 यानी 140 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आरओ में एक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 140 आपकी अगर कट ऑफ देखेंगे तो 130 से 35 के बीच में रहेगी, ठीक है। आपकी जो कट ऑफ रहेगी 130 से लेकर 135 नंबरों के या बीच में यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो आपको जो है बचे हुए दिनों में आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है इसके बारे में बात करूँगा। देखो सबसे पहले अगर बात करें पॉलिटी की, ठीक है। तो पॉलिटी क्या है ना, पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। इसमें हमने 100 टॉपिक्स की एक जो है वीडियो बना दिया है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर फॉलो कीजिए। तो वो अगर 100 टॉपिक आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका प्री आराम से निकल जाएगा, जीएस आपका आराम से वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी कर देनी है। सबसे पहले 5 सब्जेक्ट हैं जिनको आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। सबसे पॉलिटी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, यहाँ पर आपका ज्योग्राफी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया साइंस हो गया। तो ये जो 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो करंट अफेयर जो होता है, करंट अफेयर को तो आप इसमें साथ उसको यहाँ पर ऐड करना ही करना है। ये तो क्या है आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। कोर सब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया,
ठीक है, हिंदी हो गया और आपका साइंस, ये कोर सब्जेक्ट है। लेकिन जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर क्या है, कोर सब्जेक्ट नहीं है। करंट अफेयर जो है आप पर डे पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन ये जो है 5 जो सब्जेक्ट हैं जो है आपके, ये मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और आप देखेंगे करंट अफेयर के हर सवाल आपके एग्जाम में यहाँ पर 22 से लेकर 25 सवाल आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर में अगर आप 22 से 25 सवाल आते हैं, अगर इसमें से आप जो है 18 से 20 सवाल अगर कर लेते हो, ठीक है, 18 से 20 सवाल यहाँ पर कर लेते हो, ठीक है, 18 सवाल भी कर लेते हो, तब भी समझो कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ठीक है। अगर आपने 18% यहाँ पर सही कर लेते हो, ठीक है, तो क्योंकि वैसे भी करंट अफेयर में अगर देखा जाए तो एवरेज जो बच्चे हैं वो 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज कर पाते हैं, ठीक है। जो बच्चे मतलब ठीक ठाक पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो वह 10 से 12 क्वेश्चन ही यहाँ पर कर पाते हैं, ठीक है। अगर जब जो बच्चे मतलब रेगुलर करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन कर पाते हैं। और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वो 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कुछ ऐसे करंट अफेयर होते हैं जो खोजी करंट अफेयर होते हैं, तो अगर 22 सवाल करंट अफेयर के हैं तो 22 सवाल यहाँ पर नहीं कर पाओगे, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे 18 से 20 सवाल अगर आप पर डे पढ़ते हो, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ते हो, तो 18 से 20 सवाल यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमने आपको बता दिया कि अभी कोर सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ने हैं। तो मैंने बता दिया हिस्ट्री आपको पढ़ लेना है, ठीक है, पॉलिटी है, ठीक है, ज्योग्राफी है, ठीक है, यहाँ पे साइंस है, ठीक है, हिंदी है, ठीक है, जनरल हिंदी हो गया, और आपका हो गया करंट अफेयर, ठीक है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है और प्लस ये करंट अफेयर, तो इन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और जो मिसलेनियस के टॉपिक हो गए, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, आपका सेंसस हो गया, सेंसस को भी ठीक पढ़ लेना है। यूपी स्पेशल हो गया, ठीक है, यूपी स्पेशल से भी अच्छे खासे यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग भी से भी मैंने बताया आपको 12 से 15 सवाल यहाँ पर बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, इनको भी क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ पर देना है। लेकिन मेजर जो टाइम देना है वो हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गया, इन सबको अभी समय ज़्यादा देना है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि पढ़ने का तरीका बता दिया है किस तरह आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर एक ट्रेंड यहाँ पर देखा कि आपको किन किन सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है। बताया आपको ज्योग्राफी ज़्यादा फोकस करना है, हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, जनरल साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है, और यहाँ पर आपको जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी पे जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इन 4 से 5 सब्जेक्ट पे अगर अच्छा से आपने फोकस किया है, फोकस करके स्टडी की, तो आपका एग्जाम यहाँ पे आपका प्री यहाँ पर गारंटेड है, यहाँ पर प्री आपका यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। वीडियो को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो स्टडी मटेरियल को लेकर कि आपके पास ये स्टडी मटेरियल नहीं है, ये नोट्स नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करिए, हम उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।